एक ऐसा व्यक्ति जिसके कंधों पर अपने परिवार की जिम्मेदारियां होता है, जब वो अपने घर से बाहर निकलता है तो उसके दिमाग में केवल एक ही चीज चल रहा होता है कि हमें कुछ भी करके पैसा कमाना है। अगर हम खाली हाथ अपने घर जाएंगे तो फिर हमारे घर वालों का खर्चा कौन चलाएगा? माता पिता की दवाइयों का खर्चा कहाँ से आएगा? बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा कहाँ से आएगा? बीवी की इच्छाएं कैसे पूरी होंगी? बेटी बड़ी हो रही है, उसकी विवाह का खर्चा कहाँ से आएगा? यह सब उसके दिमाग में चल रहा होता है और वह हर खतरनाक काम करने के लिए तैयार हो जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। और इसी का फायदा उठा लेती हैं कंपनियां। और जो कंपनियां होती हैं वह सभी मजदूरों को 50% बोनस देने का क्या करती है, लालच देती हैं। और इस 50% बोनस के लालच में सभी लोग अपने जान को जोखिम में डालकर काम करना शुरू कर देते हैं। जय हिंद। अगले क्लास में हमने आपको बता दिया था चंपारण सत्याग्रह के बारे में। इस क्लास में हम समझेंगे मील मजदूर आंदोलन के बारे में कि किस प्रकार मजदूरों के साथ हो रहे अनुचित व्यवहार का समाधान महात्मा गांधी ने किया और कौन सा सिद्धांत दिया जिसके ऊपर हर बार परीक्षा में प्रश्न बनते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, इसकी अगर हम शुरुआत देखें तो इसका शुरुआत 15 मार्च 1918 ईस्वी को हुआ था। इसका नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी प्रारंभ और नेतृत्व। अगर इसमें हम बात करें कि सहयोगी कौन कौन से थे, तो गांधी जी के जो सहयोगी थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक थे शंकरलाल बैंकर। ये दोनों लोग महात्मा गांधी के क्या थे, तो सहयोगी थे। अब आ जाते कहानी पर कि बात हुआ क्या था। तो बात ये थी कि सन 1917 और 1918 के मध्य गुजरात के अहमदाबाद में बहुत तेजी से एक महामारी फैलने लगी, प्लेग महामारी फैलने लगे। और जो भी व्यक्ति इस प्लेग के चपेट में आ जाता था वह क्या हो जाता था कि मर जाता था। उसके पीछे कारण था कि प्लेग का उसमें निदान नहीं था। जिस तरह से भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर कोरोना फैला और कोरोना के संपर्क में जितने भी लोग आए सभी लोग की मृत्यु हो गई। वो तो धीरे धीरे उसके बाद वैक्सीन बना। तो उसी तरह प्लेग भी था कि जो भी इसके संपर्क में आता था वो क्या हो जाता था, मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। तो फैलने लगा। फैलने की वजह से क्या हुआ कि जितने भी लोग अहमदाबाद के अंदर मिलों में जितने भी लोग काम कर रहे थे वह कंपनी को छोड़कर के क्या करने लगे, अपने घर पलायन करने लगे, घर को जाने लगे, जिसकी वजह से मजदूरों की क्या होगी, संख्या कम होगी। अब जबकि वहां की कंपनियों ने देखा कि मजदूर बहुत तेजी से अपने घर जा रहे हैं, तो जब मजदूर ही चले जाएंगे तो फिर कंपनी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी और उनका जो मुनाफा है वो पूरी तरह से डाउन हो जाएगा। बहुत ही हानि उठानी पड़ जाएगी पूरी कंपनियों को। अब कंपनियों ने क्या किया कि कंपनियों ने विचार करना शुरू किया कि आखिर इन्हें कैसे रोका जाए। एक बात बता दें कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके कंधों पर अपने परिवार की जिम्मेदारियां होता है, जब वो अपने घर से बाहर निकलता है काम करने के लिए तो उसके दिमाग में केवल एक ही विचार चल रहा होता है
कि यदि हम कमाएंगे नहीं तो फिर हमारे घर वालों का खर्चा कौन चलाएगा, उन्हें खिलाए पिलाएगा कौन, हमारे बच्चों की शिक्षा का पैसा कहाँ से आएगा, बेटी का विवाह कैसे होगा, मम्मी पापा की दवाई कैसे होगा, बेबी की इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, यह सब उसके दिमागों में चल रहा होता है। और पैसा कमाने के लिए वह हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, भले ही वह खतरों से क्यों ना भरा हो। इसी का फायदा उठा लेती हैं यह सब कंपनियां, और कंपनियां उन्हें लालच देती हैं कि अगर आप सभी लोग काम करेंगे, यदि आप सभी लोग काम करते हैं तो हम आपको 50% क्या करेंगे, बोनस देंगे, 50% बोनस देंगे। इसका वो सब क्या करते हैं कि लालच देते हैं। अब जबकि 50% मिल रहा है तो कोई भी रुक करके काम करना चालू हो जाएगा। तो सभी मजदूर क्या करते हैं कि अपनी जान को जोखिम में डाल करके काम करना चालू कर देते हैं। और जब काम करने लगते हैं और जब पूरी तरह से प्लेग खत्म हो जाता है, तो प्लेग खत्म होने के बाद जब अच्छा खासा कंपनियों को काम चलने लगता है, पूरा लाभ होने लगता है कंपनियों को, और ये लोग क्या करते हैं कि जब अपना वेतन मांगने जाते हैं, जब वेतन की बारी आती है तो कंपनी जो बोनस की बात करती है वो बोनस देने से क्या कर देती है, इनकार कर देती है। जिसकी वजह से जितने मजदूर है वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ही नाराज हो जाते हैं कि कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इन सभी समस्याओं को देख देख करके एक महिला थी जिनका नाम था अनुसुईया बहन। अनुसुईया बहन यह क्या करती हैं कि यह महात्मा गांधी को पत्र लिखती है। यह महात्मा गांधी को क्या करती है, पत्र लिखती है। और अगर कंपनी के बारे में बता दें तो जो कंपनी की बात करी जा रही है यह कंपनी थी कपास काटने की, कपास काटने की। और जो कंपनी कंपनी थी उसके मालिक थे अंबालाल साराभाई। जब यह मजदूरों को बोनस देने से इनकार कर देते हैं ना, तो यह भूल गए होते हैं कि हमने 1915 में 1917 के लगभग एक आश्रम बनवाया था, साबरमती आश्रम। उसमें हमने चंदा दिया था और उस आश्रम के अंदर एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने अफ्रीका में हो रहे लोगों के विरुद्ध अत्याचार को समाप्त करके आया है और 1917 में चंपारण सत्याग्रह पर सफलता प्राप्त करी है। उसके बारे में ये भूल गए थे। और इन्हीं की बहन थी अनुसुईया बहन। ये क्या करती है, महात्मा गांधी को पत्र लिखती हैं कि यहाँ पर मजदूरों के साथ अनुचित व्यवहार हो रहा है, बहुत ही उनके ऊपर अत्याचार करा जा रहा है। जब यह बात कंपनी वालों को पता चलती है तो वो सब तुरंत क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि हम सभी लोगों को 20% क्या करेंगे, बोनस देंगे, 20% बोनस देंगे। यह केवल बस कंपनियों ने सुना तो 20% पर क्या हो गई, तैयार हो गई कि हम 20% देंगे, पूरा 50% तो नहीं देंगे। फिर भी सभी लोग नहीं मानते क्योंकि उनसे कहा गया था कि 50% बोनस देने के लिए, तो वो केवल 20% बोनस पर क्या करते हैं, मान जाते हैं। तो उसके बाद फिर महात्मा गांधी आते हैं और जब महात्मा गांधी आते हैं तो 15 मार्च 1918 ईस्वी को अहमदाबाद में वह आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। आंदोलन क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। और यह आंदोलन कैसा करा जाता है, तो यह आंदोलन 21 दिन के भूख हड़ताल पर करा जाता है। भूख हड़ताल पर यह ध्यान रहे, यह महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल आंदोलन रहा। पहला भारत में पहला भूख हड़ताल आंदोलन महात्मा गांधी का था। अब प्रश्न ये है आप लोगों से कि महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे ली है, ये आपको कमेंट में बताना है। तो 21 दिनों तक भूख हड़ताल करते हैं और भूख हड़ताल करने के बाद एक पंचायत का गठन करा जाता है। एक पंचायत का गठन करा जाता है और इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष होते हैं आनंद
शंकर ध्रुव, ये इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और इनकी अध्यक्षता में कंपनी यह स्वीकार करती है कि हम क्या करेंगे, सभी लोगों को 35% क्या करेंगे, बोनस देंगे। 35% बोनस देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। महात्मा गांधी से बहुत रिक्वेस्ट करा जाता है कि अगर हम 50% बोनस दे देंगे तो फिर बहुत ही दिक्कत होगा, क्योंकि हमें मजदूर को भी देना है, कंपनी का भी निकालना है, तो सब कुछ करना है। ठीक है, तो इसलिए 35% सभी लोग क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार करने के बाद महात्मा गांधी यहाँ पर एक सिद्धांत देते हैं जिसे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहा जाता है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहा जाता है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत का मतलब ये होता है, ट्रस्टी का मतलब होता है रक्षक, यानी कि अगर किसी कंपनी का कोई मालिक है तो वो केवल अपने धन का मालिक नहीं है, बल्कि उस धन का उपयोग वह मजदूरों के सुरक्षा में भी करेगा। अगर किसी के साथ आर्थिक दुर्व्यवहार करा जा रहा है तो उसकी आर्थिक सहायता भी करेगा। जो कंपनियों में आप देखते हैं ना कि जब कभी कोई मजदूर काम कर रहा होता है और काम करने के दौरान उसकी कुछ क्षति हो जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो कंपनी क्या करती है कि अपनी तरफ से उसे पैसा देती है। तो वो जो पैसा दिया जाता है उसके पीछे कारण कौन सा है, तो महात्मा गांधी है। उनका कौन सा सिद्धांत, तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। अगर महात्मा गांधी द्वारा यह सिद्धांत नहीं दिया जाता तो कंपनी में रहने वाले हर मजदूरों के साथ चाहे जो कुछ हो जाए, कंपनी उसका जिम्मेदार नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर भी महात्मा गांधी क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। भले इसे 35% बोनस पर तैयार, लेकिन बोनस पर वो क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट आंदोलन किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।